टेंथ मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां नंबर क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर है 1 - tan थीटा 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 की जगह पे a बटे 1 - cot a के होल स्क्वायर के। यानी ये दोनों बराबर है, बराबर किसके है? tan स्क्वायर थीटा के। यानी हमें इस नंबर को भी इसके बराबर प्रूफ करना है और इस नंबर को भी हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। तो अब इसमें एलएचएस और आरएचएस तो नहीं हो सकता, दोनों को हम आरएचएस ही लेके सिद्ध करना चाहेंगे, ठीक है? या दोनों को एलएचएस हम मान सकते हैं या दोनों को आरएचएस मान सकते हैं। अब इस नंबर को भी हमें tan स्क्वायर थीटा लाना है और इस नंबर को भी हमें tan स्क्वायर थीटा लाना है। इसको हम देखना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे a बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे a। तो इस नंबर क्वेश्चन को हम वैसे उतारते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी थीटा की जगह पे a बटे 1 + cot स्क्वायर a। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा अगर हम फॉर्मूला का शीट देखें तो यहाँ पे होता है इस तरह से। सेक में होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? अगर हम यहाँ पर देखें 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक किसके बराबर होता है? सेक होता है 1/cos के बराबर। अगर हम यहाँ पर देखें सेक किसके बराबर होता है? 1/cos के बराबर। तो जहाँ पर सेक लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/cos। अब स्क्वायर लगा हुआ है सेक पर तो स्क्वायर लगाएंगे कॉस पे भी, बटे जो यहाँ पे दिया हुआ है वैसे हम यहाँ पे दे देंगे। अब कॉस किसके बराबर होता है? कॉसेक, कॉसेक देखेंगे तो 1/sin के बराबर होता है। तो कॉसेक की जगह लिखेंगे 1/sin, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1/cos है तो 1/cos को हम यहाँ पर वैसे उतार देते हैं, ठीक है? अब ये बटे में है, बटे यानी भाग में, तो भाग को जैसे इंटू करेंगे ये वाला नंबर पलट जाएगा। जो एक ऊपर था वो नीचे हो गया और साइन स्क्वायर जो ऊपर नीचे था वो ऊपर हो गया। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए। अब हम देखेंगे साइन बटे कॉस यानी साइन बटे कॉस क्या होता है? 10 होता है। साइन बटे कॉस 10 स्क्वायर दोनों में लगा है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली 10 स्क्वायर थीटा के बराबर आ चुका है हमारा। इसी प्रकार हम दूसरे नंबर को भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या था हमारा? दूसरा नंबर था हमारा 1 - 10 ए, 1 - 10 ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है? अब होल स्क्वायर किस तरह सॉल्व करना है अब यहाँ पे देखते हैं। अगर हम देखें कि 1 - 10 ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर। अब हमको इस किस तरह से लिख सकते हैं? अब 1 - 10 है तो 1 - 10 वैसे उतारेंगे यानी एक साइन के रूप में चेंज कर देंगे। 1 - 10 यहाँ पे भी लिखेंगे, यानी 10 यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी 10 आना चाहिए, यानी या फिर हम ये कर सकते हैं यहाँ पे भी कॉट कर दीजिए, दोनों बराबर कीजिए। तो हम क्या करते हैं 1 - 10 को वैसे लिखते हैं और 1 - कॉट को चेंज करेंगे 10 में। अब जब कॉट को चेंज करेंगे 10 में तो कैसे चेंज कर सकते हैं हम? इस तरह से देखिए, कॉट को हमको चेंज करना है 10 में। यहाँ पर अगर हम देखें कि कॉट चेंज हो सकता है 10 में 1/10, यानी कॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/10। तो कॉट की जगह पे हमने क्या लिखा 1/10 वैसे लिख दिया। एक के नीचे हम क्या लिख सकते हैं एक, यहाँ पे होगा 10 और एक का एलसीएम होगा तो 1 - 10 ए, तो 1 - 10 ए वैसे उतारा हमने, ये बटे था तो यहाँ पे बटे दिया। अब 1 और 10 का एलसीएम लिया तो 10 ए आया, एक के पहाड़े में 10 ए बार में आएगा। एक से अगर 10 ए में भाग लगाएंगे तो 10 ए आएगा, 10 ए को एक से गुना करेंगे 10 ए माइनस वैसे उतारा। 10 ए से 10 ए में भाग लगाएंगे एक आएगा, एक को एक से गुना करेंगे एक। अब आगे का सॉल्व करते हैं। 1 - 10 ए है हमारा, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अगर चेंज करना चाहें तो 1 - 10 ए, 1 - 10 हमने वैसे उतार दिया। ये क्या था भाग, भाग को जैसे हमने इंटू में किया 10 ए जो नीचे था वो ऊपर और ये 10 ए प्लस -1 जो ऊपर था वो नीचे हो गया। अब आगे का सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें 10 ए -1, यहाँ पे 1 - 10 है, ये तो उल्टा हो गया है। जो चीज़ यहाँ पे प्लस में है वो यहाँ पे माइनस में है, जो चीज़ यहाँ पे माइनस में है यहाँ पे प्लस में है, वरना काट देते हैं अगर एक जैसा रहता। अब हम क्या करेंगे चेंज करेंगे।
यानी अगर आप समझ सकते हैं कि माइनस को अगर हम कॉमन निकाल लें तो जो चीज़ यहाँ पर प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, अब जो चीज़ माइनस में है वो चीज़ प्लस में हो जाएगा, जो चीज़ हमें चाहिए इसको काटने के लिए। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो जो हमारा एक था जो प्लस में था वो अब माइनस में हो गया, जो 10a माइनस में था अब वो प्लस में हो गया, और ये सारे नंबर हमने वैसे उतार दिए, 10a की जगह पे 10 है, 10a -1, 10a -1, एक नीचे वैसे लिख दिया। अब हम देख सकते हैं 10a -1 10a -1 से कट चुका है। अब ये माइनस तो वैसे रह गया, तो माइनस गुना होकर किस में आएगा, 10a में आएगा, 10a इंटू माइनस 10a, ठीक है, माइनस में। अब होल स्क्वायर है तो हमने क्या लिखा, होल स्क्वायर। अब 10a कितनी बार गुना के रूप में, 2 बार। 10a कितनी बार गुना के रूप में, 2 बार। जब 10a 2 बार होगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 स्क्वायर a हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 10a 10 स्क्वायर a इसको भी सिद्ध कर दिया, 10 स्क्वायर a इसको भी सिद्ध कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन बन के तैयार है।